नमस्कार। 27 साल एक लंबा इंतजार होता है और जब बात हो बॉलीवुड की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में से एक बॉर्डर के सीक्वल की, तो इंतजार और भी बड़ा हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं बॉर्डर 2 की और समझते हैं कि इस लेजेंड को वापस पर्दे पर लाने में क्या कुछ लगा। सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसे लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया हो, उसे दोबारा निभाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। खुद सनी देओल भी, जैसा कि वो बताते हैं, इस बात को लेकर शुरू में थोड़े डरे हुए थे। उनका मानना था कि पहली फिल्म के किरदारों को इतना प्यार मिला कि सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाना काफी नहीं है, उनका एक नेचुरल एक्सटेंशन दिखना चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगभग 3 दशकों के बाद बॉर्डर 2 हकीकत बनने जा रही है। चलिए इस फिल्म के बनने की पूरी कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की, उस घोषणा की जिसने सालों के इंतजार पर आखिरकार विराम लगा दिया। मेकर्स ने इस फिल्म के ऐलान के लिए एक बहुत ही खास दिन चुना। कोई आम दिन नहीं, बल्कि ठीक 27 साल बाद उसी तारीख को जिस दिन ओरिजिनल बॉर्डर रिलीज हुई थी। ये एक तरह से उस फिल्म की विरासत को एक सलाम था। और इस बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं अनुराग सिंह, जिन्होंने केसरी जैसी कमाल की फिल्म बनाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल फिल्म के निर्माता जेपी दत्ता भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, टी सीरीज के साथ। तो उम्मीद है कि फिल्म की आत्मा वही रहेगी। अब इतनी बड़ी फिल्म है तो जाहिर है कि स्टार कास्ट भी जबरदस्त होगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस नई बटालियन पर कि इसमें कौन कौन शामिल है। इस बार कहानी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। स्टार कास्ट को देखकर ही साफ हो जाता है कि फिल्म में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। सनी देओल तो अपने पुराने आइकॉनिक रोल में लौट ही रहे हैं, पर साथ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे नए चेहरे सेना के अलग अलग विंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ हीरोज से तो नहीं बनती है ना। फिल्म को इमोशनल गहराई देने के लिए एक बहुत ही मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है। और हाँ, एक बढ़िया सरप्राइज भी है। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना जैसे ओरिजिनल स्टार्स भी स्पेशल कैमियो में नजर आने वाले हैं। लेकिन ये जो दमदार कास्ट आज हमारे सामने है ना, इसे फाइनल करना कोई आसान काम नहीं था। फाइनल नामों के ऐलान से पहले कास्टिंग को लेकर अफवाहों का बाजार खूब गर्म था। मिसाल के तौर पर लीड एक्ट्रेस के रोल को ही ले लीजिए। पहले मीडिया में खूब खबरें थी कि रश्मिका मंदाना ये रोल कर सकती हैं, लेकिन आखिरकार ये किरदार मिला मोना सिंह को, जो सनी देओल के ऑपोजिट दिखाई देंगी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक वक्त पर आयुष्मान खुराना का नाम भी फिल्म से जुड़ा था। बीच में तो दिलजीत दोसांझ के प्रोजेक्ट छोड़ने की भी अफवाहें उड़ी। खैर, इन सब अटकलों ने फिल्म के बनने तक लोगों की दिलचस्पी तो खूब बनाए रखी। तो चलिए कास्टिंग की इन हलचलों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फिल्म स्क्रिप्ट से निकलकर सेट तक कैसे पहुंची। इसका प्रोडक्शन का सफर कैसा रहा। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बॉर्डर 2 का आइडिया कोई नया नहीं है। जेपी दत्ता तो 2015 से ही इस पर काम करने की सोच रहे थे, लेकिन किसी वजह से बात बन नहीं पा रही थी। फिर आया साल 2023 और गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता। उसने साबित कर दिया कि लोग सनी देओल को एक्शन में देखना चाहते हैं, और बस वहीं से बॉर्डर 2 को असली रफ्तार मिल गई। और जब फिल्म को हरी झंडी मिली तो किसी छोटे मोटे स्केल पर नहीं, इसका अंदाजन बजट ही 150 से 250 करोड़ रुपए के बीच है। ये आंकड़ा ही बता देता है कि मेकर्स एक्शन, विजुअल्स और स्केल के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म को एकदम रियल फील देने के लिए इसकी शूटिंग पूरे भारत की असली लोकेशंस पर की जा रही है। मध्य प्रदेश के झांसी से लेकर पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी और पंजाब के गांवों तक, हर लोकेशन कहानी में और ज्यादा जान डाल देगी। तो कास्ट फाइनल हो गई, शूटिंग चल रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ये फिल्म हमें देखने को कब मिलेगी। चलिए अब इसके फाइनल मिशन यानी रिलीज पर बात करते हैं। फिल्म की मार्केटिंग का फोकस बिल्कुल साफ है, देशभक्ति, ठीक वैसे ही जैसे पहली फिल्म का था। और ये टैगलाइन देखिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे फिर एक बार। ये सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना। बॉर्डर का म्यूजिक तो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। और अच्छी खबर ये है कि सीक्वल में भी संगीत पर उतना ही ध्यान दिया गया है। सबसे खास बात, फिल्म का आइकॉनिक गाना संदेशे आते हैं एक नए अंदाज में वापस आ रहा है, जिसमें ओरिजिनल सिंगर्स के साथ आज की पीढ़ी के टॉप गायक भी होंगे। और अब वो तारीख जिसका सबको इंतजार रहेगा,
23 जनवरी 2026। इस डेट को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। और हाँ, ये सिर्फ एक रिलीज डेट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये तारीख भारत के रिपब्लिक डे वीकेंड से ठीक पहले की है। जाहिर है उस वक्त देश में देशभक्ति का माहौल होता है, छुट्टियां होती हैं, और ऐसे में इस थीम की फिल्म को रिलीज करने का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे थिएटर्स में महसूस कर पाएं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। एक तरफ है 27 साल की एक महान विरासत का बोझ, और दूसरी तरफ है सितारों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी। क्या बॉर्डर 2 उस जादू को फिर से दोहरा पाएगी? क्या ये फिल्म एक बार फिर पूरे देश का दिल जीत सकेगी? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इंतजार जबरदस्त होने वाला है।